हाय दोस्तों, वेलकम टू एससीपी लर्नर। और मैं हिमांशु आपका वेलकम करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को, मैटर इन अवर सराउंडिंग को। ओके, सो अब हम देख लेते हैं मैटर की डेफिनेशन क्या है। सो मैटर इज द सब्सटेंस विच है मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। एग्जाम्पल: नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर, एक्सेट्रा। सो मैटर इज द सब्सटेंस। आप लोगों ने देखा कि मैटर क्या है? एक सब्सटेंस है, एक तत्व है, विच है मास, जिसके पास क्या होता है? मास होता है। अब मास का मतलब क्या है? नो डेफिनेट शेप। मैटर का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है ना। मास का मतलब है कि नो डेफिनेट शेप, मतलब विच है मास, मैटर के पास मास होता है, मतलब उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह को घेरता है। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, और मैटर किससे बनता है? टाइनी पार्टिकल से, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से क्या बनता है? मैटर बनता है। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं नोटबुक को। ये नोटबुक अगर आप देखेंगे तो वो भी किसका है? मैटर का ही, मैटर ही है वो भी। पेन भी मैटर है, स्टार भी मैटर है, सन भी मैटर है, प्लैनेट भी मैटर है, एयर भी मैटर है। ये सभी चीजें क्या है? मैटर है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स से बनी हुई है। आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीज देखते हैं ना, वो सब मैटर कहलाती है। आप ये चीज ध्यान में रखिए कि सभी चीजें मैटर है। आप खुद को भी देखेंगे, आप भी एक मैटर हो। अगर आप एक ग्राउंड में जाओगे और आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी वहां पे। ट्रीज दिखेंगी, बर्ड्स दिखेंगी, ब्रिक्स दिखेंगे, सैंड्स दिखेंगे, चेयर्स दिखेंगे। तो वो सब चीजें किससे क्या कहलाएंगी? मैटर कहलाएंगी। वो सब मैटर ही कहलाएंगी, क्योंकि वो सभी चीजें किससे बनी है? टाइनी पार्टिकल से बनी है। और क्या कर रही है? स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, और उनका क्या है? मास भी है ना। उनका कोई डेफिनेट शेप तो नहीं है। समझ लो एक ट्री थोड़ा सा लंबा है तो एक ट्री उससे थोड़ा सा छोटा होगा, एक ट्री मोटा है तो एक ट्री उससे पतला होगा, तभी तो एक जैसे नहीं होंगे, है ना। सो है मास, यानी उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और बहुत ही टाइनी पार्टिकल से बनते हैं। सो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। सो मैटर की जो पार्टिकल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब की विशेषताएं क्या है? दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, है ना। दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होती है? जगह भी होती है। अब हम इन सब चीजों को एक्टिविटी से परफॉर्म करेंगे तभी हमको पता चलेगा। दे अट्रैक्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे को करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे चुंबक करता है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट, उसी तरह से करते हैं, और उससे कम भी करते हैं, मतलब कुछ कुछ सिचुएशन में, जैसी भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से। सो अब स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार घूमते रहते हैं। आपको नोट ये करना है इसमें, एज द टेम्परेचर राइजेस, यानी जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा सो पार्टिकल मूव फास्टर। जो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ना मैटर के, वो मूव करने लगेंगे फास्ट। कैसे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी वहां पे, है ना। आपको इतना ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैटर के जो पार्टिकल है वो तेजी से मूव करने लगेंगे। बस इतना बस आपको याद रखना है। अब देखिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो चलिए परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी। आपको वाटर लेना है एक ग्लास में। मेरे पास पोटेशियम परमानेंट है, उसकी जगह आप इंक भी ले सकते हो अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो। ये पोटेशियम परमानेंट मैंने ले लिया है। अब इसको हमें बहुत ही सावधानी से वाटर में डालना होगा। अब देखिए वाटर में डालते ही ये धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये रूम टेम्परेचर के हिसाब से है। अगर हम इसको बॉइलिंग पॉइंट में रखते हैं, गैस में रख देते हैं या फ्लेम में रख देते हैं, तो ये बहुत ही तेजी से डिसॉल्व होगा। अभी ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में है। अब देखिए कुछ समय बाद ये इतना डिसॉल्व हो चुका है, आफ्टर 1 और 2 मिनट्स में इतना डिसॉल्व हो चुका है।
देखिए हाफली ये डिजोल्व हो चुका है। अब क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में इसको टाइम लगेगा। अब कुछ समय बाद अगर हम देखें 5 मिनट बाद तो देखिए कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। सो दोस्तों ये कैसे डिजोल्व हुआ? क्योंकि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। वाटर भी एक काय में आता है, मैटर में आता है, और इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूव करते हैं। तो इसीलिए तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। सो पोटेशियम पेर्मानेंट भी मूव करते करते डिजोल्व हो चुका है ना। सो ये एक्टिविटी हमको ये बताती है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट इज, जो मूवमेंट होता है वो किसमें कैसा होता है? सो मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में मूवमेंट कम होता है, मोर इन लिक्विड, लिक्विड में ज्यादा होता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि सॉलिड में तो कम होगा लेकिन लिक्विड में ज्यादा होगा, और मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में उससे भी ज्यादा होगा, लिक्विड से ज्यादा और ज्यादा गैसेस में होगा, है ना। अब हम बात करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो चलिए उसके लिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। आपको शुगर लेना होगा। अब वो शुगर को आपको एक वाटर में डिसॉल्व करना होगा, कुछ इस तरह से। जैसे कि आप डिसॉल्व करना शुरू करेंगे, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वाटर लेवल में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई भी राइज नहीं हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये एक्टिविटी शो कर रही है कि जो पार्टिकल है मैटर की, जो मैटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है? स्पेस है। स्पेस है तभी तो वो जो शुगर है वो वही स्पेस में जाके बैठ चुकी है, क्योंकि स्पेस और वाटर लेवल भी राइज नहीं हुआ है। ओके, आई होप कि ये एक्टिविटी आपको अंडरस्टूड होगी, समझ में आई होगी। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स में जो स्पेस होती है वो कैसी होती है? मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में कम होती है, मोर इन लिक्विड, लिक्विड में ज्यादा होती है, मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में और भी ज्यादा होती है ना। अब देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले किसके पास जाना होगा? एक नल के पास जाना होगा। आपको एक टैप के पास जाना होगा, फिर उसके बीच में आपको उंगली लगानी होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्लियरली उतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, आप ये एक्टिविटी घर में परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आप टैप को चालू करेंगे तो पानी यहाँ से भी बहेगा और उसके अपोजिट साइड से भी बहेगा, और बहते बहते यहाँ पे मीट करेगा, मिल जाएगा वो पानी, है ना। आप उंगली उसके बीच में रखोगे पानी के बीच में, तो जहां उंगली है उसके राइट साइड से बह के वो नीचे मिल जाएगा। सो ये एक्टिविटी क्या दिखा रही है अपने को? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब तो ये हो रहा है ना। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम इन सॉलिड होता है, सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में समान रूप से होता है, नेग्लिजिबल इन गैसेस, गैसेस में नहीं के बराबर होता है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेशन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।